आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा फोकस ख़त्म हो रहा है। और इसी पावरफुल आइडिया पर बेस्ड है ये किताब डीप वर्क। सोचिए, आप एक काम करने बैठते हैं, 5 मिनट बाद फ़ोन उठ जाता है, फिर व्हाट्सएप, फिर इंस्टाग्राम, फिर कोई नोटिफिकेशन, और देखते ही देखते 1 घंटा निकल जाता है। लेकिन काम वो वहीं का वहीं रह जाता है। और सच मानिए कि ये आपके साथ ही नहीं हो रहा, ये हम सबके साथ हो रहा है। और यही वो है जो हमें एवरेज बनाए रखती है। इस किताब का कोर आइडिया है डीप वर्क, यानी कि बिना डिस्ट्रैक्शन के पूरी फोकस होके काम करना। ऐसा काम जिसमें आप पूरी तरह डूब जाते हैं, जहां आपका माइंड एक ही चीज पर इतना कंसंट्रेट करता है कि उसका आउटपुट कई गुना बढ़ जाता है। और इसके ठीक अपोजिट होता है शैलो वर्क, जिसका मतलब है बार बार फ़ोन चेक करना, बिना फोकस के काम करना और मल्टीटास्किंग करना। जो दिखता तो बिजी है, लेकिन असल में कोई रियल वैल्यू क्रिएट नहीं करता। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है, जो है डीप वर्क कितना पावरफुल कैसे है और क्यों है। क्योंकि आज दुनिया में दो स्किल सबसे ज़्यादा रेयर और वैल्यूएबल है। पहला है कठिन चीज़ें जल्दी सीखने की एबिलिटी, और दूसरा है हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करने की एबिलिटी। और ये दोनों स्किल्स तभी डेवलप होते हैं जब आप डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर काम करते हैं। आप जरा खुद से ईमानदारी से पूछिए, मैं दिन में कितने घंटे सच में फोकस होकर काम करता हूँ। जवाब होगा 1 घंटा, 30 मिनट, या शायद 10 से 15 मिनट। और बाकी समय डिस्ट्रैक्शंस में चला जाता है। ऑथर यहाँ एक बहुत ही स्ट्रांग बात कहते हैं। वो कहते हैं, क्लैरिटी अबाउट व्हाट मैटर्स प्रोवाइड्स क्लैरिटी अबाउट व्हाट डज नॉट। जिसका मतलब है, जब आपको पता होता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंट है, तो आप ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम डिस्ट्रैक्शंस को नॉर्मल मान चुके हैं। हमें लगता है थोड़ा फ़ोन देख लिया तो क्या हुआ, मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ, प्रोडक्टिव भी तो हूँ। लेकिन सच ये है कि हर डिस्ट्रैक्शन आपके फोकस को तोड़ता है। और जब एक बार फोकस टूट जाता है तो उसे वापस लाने में टाइम लगता है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर ऑथर बात करते हैं, जो है अटेंशन रेजिड्यू। मतलब, जब आप एक काम छोड़कर दूसरे काम पर जाते हैं, तो आपका दिमाग पूरी तरह स्विच नहीं करता। उसका एक हिस्सा अभी भी पुराने काम में अटका हुआ होता है। इसीलिए आप फुली फोकस नहीं रह पाते। अब यहाँ सवाल ये आता है कि डीप वर्क डेवलप कैसे करें। किताब हमें कुछ प्रैक्टिकल्स अप्रोचेस बताती है, जिसमें पहली है डीप वर्क, नॉट जस्ट मोर। ज़्यादा काम करने से सक्सेस नहीं मिलती, सही तरीके से काम करने में सक्सेस मिलती है। 2 घंटे डीप वर्क करना बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको दे सकता है, rather देन 8 घंटे शैलो वर्क करना। दूसरा पॉइंट है, डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करो। फॉर एग्जांपल, फ़ोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ, और सोशल मीडिया लिमिटेड। एटलीस्ट जब आप डीप वर्क कर रहे हो, इसके दौरान हमें अपने फोकस को कंसंट्रेट करना और उसे प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तीसरा है शेड्यूल योर डीप वर्क। डीप वर्क जब मन करे तब करने वाली चीज़ नहीं है,
इसे प्लान करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सुबह 2 घंटे फ़ोकस काम करना, बिना किसी इंटरप्शन के। चौथा है बोर्डम को एक्सेप्ट करना। हम हर खाली मोमेंट में फ़ोन उठा लेते हैं, लेकिन यही हैबिट हमारे फ़ोकस को डिस्ट्रॉय करती है। अगर आप ध्यान से सोचें, पहले के समय में जब फ़ोन इतने यूजुअल नहीं थे, इतने एक्सेसिबल नहीं थे, तब हम लोग बोर होते थे। और जब हम लोग बोर महसूस करते थे, तो हमारे अंदर कई थॉट, कई विचार, कई क्रिएटिव विचार जन्म लेते थे। लेकिन आज का दुर्भाग्य ये है कि हमें बोर होने का समय ही नहीं मिलता। हम खुद को बोर ही नहीं होने देते हैं। और यही चीज़ हमें हमारे क्रिएटिव माइंड की ओर ले जाने से रोकती है। अगला पॉइंट है रिचुअल्स। एक फिक्स जगह, फिक्स टाइम और फिक्स प्रोसेस। इससे आपका माइंड ऑटोमेटिकली डीप वर्क मोड में चला जाता है। एक बहुत ही गहरी बात करते हुए ऑथर कहते हैं कि आपका अच्छा काम ही आपको पहचान दिलाता है। अगर आप एवरेज काम करेंगे, तो आपकी आइडेंटिटी भी एवरेज बनेगी। लेकिन अगर आप डीप वर्क करेंगे, तो आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकते हैं। आज की दुनिया में हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है, हर कोई बिजी है, लेकिन बहुत से कम लोग ट्रूली फोकस्ड हैं। और यही आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है।